वो अपने पिताजी का वो लिए हुए थे। उनके पिताजी बीएमपी में थे और 1996 में शहीद हो गए थे चुनाव कराने के दौरान। चुनाव कराकर लौट रहे थे, उसी में दुर्घटना हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और मरणोपरांत उनको जो दिया गया था तो वही लिए हुए थे। 1996 में उनकी डेथ हो गई थी चुनाव कराते समय और उसी में अनुकंपा पर बहाली के लिए वो उनका मामला था और मुंगेर के रहने वाले थे, यहाँ देखने के लिए पहुँचे हुए थे। तो अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने के लिए एक अटेम्प्ट उन्होंने किया तो उसको रोक दिया गया। एक तरफ नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे तो दूसरी ओर सुरक्षा में चूक हो गई। जी हां, एक बड़ा सवाल है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब संबोधन कर रहे थे तभी एक वीआईपी दीर्घा से एक युवक निकलता है और नीतीश कुमार का नाम ले लेकर चिल्लाने लगता है। जी हां, इस खबर को हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया है, लेकिन इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अब हो गई है और पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर बयान भी दे दिया है। और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को वो चाहता था कि नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बातों को रखे, लेकिन उसके पिता की जो है निधन 1986 में जो है चुनाव के दौरान हुआ था। उसके पिता बीएमपी के जवान थे और चुनाव कराने के दौरान उसके पिता का निधन हो गया था। अनुकंपा पर नौकरी चाहिए थी क्योंकि अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर वो युवक थक चुका था। अंततः आज वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा देश जो है आज़ादी के महोत्सव पे डूबा हुआ है। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार का भाषण चल रहा था और दूसरी ओर जो है वीआईपी दीर्घा से ये युवक निकलकर मेडल हाथ में लिए हुए नीतीश कुमार से मिलना चाह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। दिन रात अधिकारियों के जो दावे थे वो फेल होते हुए नजर आए। इसको लेकर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी और कहा कि हमने बातें जो है पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा दी है। नीतीश कुमार ने भी जो है इसकी बातों को जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया। कहा कि इसे देखिए कि आखिर ये युवक कैसे यहाँ तक पहुँच गया और क्यों पहुँचा है। तो जांच हुआ तो पता चला कि अपने पिता की जगह पर नौकरी मांगने के लिए पहुँचा था। क्योंकि अधिकारियों के चक्कर लगाकर ये थक गया तो अंततः आज का ही दिन इसने चुना। और कैसे वीआईपी दीर्घा तक पहुंचा, एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब जांच हो रही है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप जरा सुने। 1996 में उनकी डेथ हो गई थी चुनाव कराते समय और उसी में अनुकंपा पर बहाली के लिए वो उनका मामला था और मुंगेर के रहने वाले थे, यहाँ देखने के लिए पहुँचे हुए थे। तो अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने के लिए एक अटेम्प्ट उन्होंने किया तो उसको रोक दिया गया और उनकी जो बात है वो पुलिस मुख्यालय को पहुंचा दी गई है। और नियमानुसार उस समय तो हमको लगता अवयस्क रहे होंगे, उम्र अभी ज़्यादा नहीं है और नियमानुसार जो उसमें कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उनकी बात को पूरी तरह से सुन करके जो समस्या है उसका समाधान नियमानुसार जो संभव है उसको जरूर कर दिया जाए। तो वो हम लोगों ने पहुंचा दिया है बात को और जो भी रहेगा उसको कर दिया जाएगा। मेडल भी लिए हुए थे? नहीं, वो अपने पिताजी का वो लिए हुए थे। उनके पिताजी बीएमपी में थे और 1996 में शहीद हो गए थे चुनाव कराने के दौरान। चुनाव कराकर लौट रहे थे, उसी में दुर्घटना हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और मरणोपरांत उनको जो दिया गया था तो वही लिए हुए थे हाथ में। नाम उनका नीतीश कुमार और पिता राजेश्वर मंडल थे, मुंगेर के रहने वाले थे। नहीं, वो जो है नहीं, ये हम लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि किसके साथ पहुंचे थे, क्योंकि वो वीआईपी दीर्घा में भी पहुंचे थे वो और वो किसी के साथ आए थे, अभी नाम बता नहीं रहे हैं। बोले हैं कि हमको कुछ लोगों ने बोला था कि ऐसे ऐसे पहुंचना है, तो किसके साथ आए थे वो नाम नहीं बता रहे हैं, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। उनका मोबाइल डिटेल भी उसका हम लोग खंगाल रहे हैं। और ये जो वीआईपी दीर्घा बनी थी उसमें पीछे साइड में पहुंचे हुए थे किसी भी वीआईपी के साथ में, तो वो भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी वो बता नहीं रहे। नहीं, डिमांड यही है उनकी कि उनके पिताजी की जो मृत्यु हो गई थी 1996 बीएमपी में वो थे, तो उनके जगह पर अनुकंपा पर नौकरी इनको चाहिए।
उस समय अवयस्क रहे होंगे, अभी उम्र कम है, तो उनकी समस्या को हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय को पहुंचा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस पर पूरी तरह से देख करके जो नियमानुसार उसका समाधान हो उसको कर दिया जाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि 1986 में इसके पिता का चुनाव के कराने के दौरान निधन हो गया था और ये चाहता था कि अपने पिता की जगह पर नौकरी प्राप्त करे, लेकिन इसकी नौकरी नहीं हुई थी क्योंकि वो उस समय वो बच्चा था। अब पुलिस मुख्यालय को इसकी बारे में जानकारी दे दी गई है और जो भी सही और उचित होगा उसे कर दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन के जो है कान खड़े हो गए। अब जांच का विषय है कि ये युवक यहाँ तक कैसे पहुँचा और वो भी वीआईपी दीर्घा से निकलकर नीतीश कुमार के भाषण देने वाला मंच तक कैसे पहुँच रहा था। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।